शिवलिंग के बारे में नासा के वैज्ञानिकों ने ये क्या खोज निकाला? क्या नासा के वैज्ञानिकों ने सनातनियों की जीत का डंका दुनिया के सामने बजा दिया है? क्या सच में शिवलिंग को गुप्तांग समझने का तथ्य झूठ साबित हो चुका है? क्या अब तक शिवलिंग का स्वास्थ्यिक अर्थ गलत निकालकर सनातनियों को भ्रमित किया जा रहा था? और क्या है वो तथ्य जो नासा ने दुनिया के सामने पेश किए हैं? सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, महादेव और महादेव का शिवलिंग जो पूरी दुनिया के हिंदुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है, कुछ मजहबी मक्कार और दुर्जन दुष्ट सनातन विरोधी लोग भी हैं, उसी शिवलिंग की पूजा की आलोचना करते हैं। कन्वर्जन का प्रोपोगेंडा फैलाने वाले कालनेमी राक्षस किस्म के लोग जो अपने धर्म के छोटे छोटे बच्चों को बताते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं और हमारे धर्म के बच्चों को ऐसी दकियानूसी बातों में बहकाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन असल में सच्चाई तो ये है दोस्तों कि इन लोगों को संस्कृत का वास्तविक ज्ञान ही नहीं होता है। अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो हमारे खुद के हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को संस्कृत का असली ज्ञान ही नहीं है और इसीलिए वो कुछ गंवार और बुद्धिहीन लोगों के लिए उनके हुए ट्रांसलेशन को सच समझ बैठते हैं और अपने ही धर्म का मजाक बनाते हैं। अगर आज भी आप लोगों से पूछा जाए कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है, तो आपका दिमाग ईश्वर के प्रति अश्लीलता की हदें पार करने से भी नहीं कतराएगा। लेकिन अगर वास्तव में शिवलिंग का अर्थ देखा जाए तो संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ प्रतीक होता है। हमें व्याकरण में एक वचन या बहुवचन बताए जाते हैं जिनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग के बारे में बताया जाता है, यानी स्त्रियों का प्रतीक और पुरुषों का प्रतीक। उसी तरह शिवलिंग का अर्थ शिव का प्रतीक होता है। महादेव का नादि है न अनंत, इसीलिए शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। वैज्ञानिकों ने इसे सरलता से समझने के लिए एक और प्रमाण प्रस्तुत किया है, जिसने एक नॉर्मल इंसान की रीढ़ की हड्डी और उसके दिमाग को जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है उसे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कहा जाता है। यह इंसानी शरीर का वह हिस्सा है जिसको कभी भी काटा या चीरा नहीं जा सकता। इसी हिस्से का कभी ऑपरेशन तक नहीं किया जा सकता। और जैसे हम जानते हैं कि महादेव का शिवलिंग ब्रह्मांड की सारी एनर्जी को अपने पास समेट कर रखता है, वैज्ञानिकों ने यह भी प्रमाणित किया है कि जिस जगह महादेव का शिवलिंग होता है वहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जब भी आप महादेव के शिवलिंग के पास जाते हैं तो आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट वाइब्रेट करने लगता है। यही शिवलिंग है। सीधे तौर पर हर एक इंसान अपने शरीर में एक शिवलिंग लेकर घूम रहा है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वातावरण सहित घूमती धरती और सारे अनंत ब्रह्मांड का एक्सेस ही लिंग है। शिवलिंग का ना कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत। ब्रह्मांड में दो चीजें, ऊर्जा और पदार्थ। हमारा शरीर पदार्थ से बना है और आत्मा ऊर्जा है। उसी तरह प्राकृत पदार्थ और शिव शक्ति ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग बनते हैं। वास्तव में तो शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की आकृति ही है, लेकिन कुछ विकृत मुगल काल के दिमागों ने इसे जननांगों की कल्पना कर ली और झूठी कुत्सित कहानियां बना ली और इसके पीछे के रहस्य की जानकारियां न होने के कारण अनभिज्ञ सनातनियों को भ्रमित कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में शिवलिंग ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाओं का केंद्र है, न कि महादेव का गुप्तांग। तो एक हिंदू होने के नाते वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और हाँ, ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।